करेंगे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज की अहम तरीन खबर, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनका जो ख़त का मामला था, मुबैना तौर पे मुदाखलत का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस, उसकी आज समाअत हुई। बड़ी डिटेल ये आज सेशन कंटिन्यूड रहा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे मुल्क भर की हाई कोर्ट से तजावीज़, प्रपोजल्स, सजेशंस मांगे गए थे और मुल्क भर की तमाम हाई कोर्ट्स ने ये बताया सुप्रीम कोर्ट को कि उनके यहाँ मुदाखलत मौजूद है। अब ये मुदाखलत बैरूनी भी है, अंदरूनी भी है, इसका हल कैसे निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट इसी की तरफ बढ़ी और हल के लिए जो आज हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाया, उसमें ना सिर्फ बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को भी फरीक बना लिया और कहा कि समाअत अब हम 6 मई तक मुलतवी कर रहे हैं। 6 मई को अगली समाअत होगी इस हवाले से, और अगली समाअत पे उम्मीद की जा रही है कि शायद वो फाइनल समाअत हो, हतमी इसकी कंक्लूडिंग जो है वो हेयरिंग हो और उसके बाद कुछ हल की तरफ बढ़ा जाए। एक हल जो आज प्रपोज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो आज सामने आया, वो ये कि जिन पर इल्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव पे, जिसमें हुकूमत भी शामिल हो जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हो जाती हैं, अगर वो चाहें तो वो अपने पर लगाए गए इन इल्ज़ामात का जवाब भी दे सकते हैं और तजावीज़ भी दे सकते हैं। फिर हुकूमत के हवाले से कानून साजी की भी बात हुई। खासतौर पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैज़ाबाद धरना केस था उसमें करार दिया गया था, फैसले में लिखा गया था कि इस किस्म की मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत कानून साजी करे, पार्लियामान कानून साजी करे। तो ये वो चंद एक एलिमेंट्स हैं जो आज हेयरिंग में सामने खुल के सामने आए। सवाल अब हुकूमत से करना बनता है कि क्या वो कानून साजी करेगी, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली में जो अक्सरियत है वो हुकूमती जमात की है, मुस्लिम लीग नून की भी है। कानून साजी के अलावा जो हुकूमत को कहा गया है, एग्जीक्यूटिव को कहा गया है, फेडरेशन को कहा गया है कि अगर वो इल्ज़ामात का जवाब देना चाहते हैं तो वो भी दे दें, कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। तो क्या हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इल्ज़ामात का जवाब देंगी थ्रू अटॉर्नी जनरल और कोई तजावीज़ भी देंगी कि जो मुबैना मुदाखलत है उसका खात्मा किस तरह से हो सकता है अदलिया के अंदर? दूसरा, ये तो बैरूनी मुदाखलत का एक बात हो गई। जो अंदरूनी मुदाखलत है उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करने की कोशिश की और कहा कि उसका भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। उसमें चीफ जस्टिस ने, बल्कि तमाम सुप्रीम कोर्ट का जो 6 रुकनी बेंच था, उसने मिसालें भी दी कि किस किस तरह माजी में अंदर से ही सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलतें होती रहीं। एक और अहम बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, कि अगर किसी पे मुदाखलत है, किसी पे प्रेशर है, किसी पे दबाव है और वो इसको काउंटर नहीं कर सकता, वो इस पे खुद कोई रद्द अमल नहीं दे सकता, वो इसका सद्देबाब खुद नहीं कर सकता बतौर जज, तो फिर उसको घर चला जाना चाहिए। ये बड़े अहम स्टेटमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के। सो इस पे आज बात करेंगे, ना सिर्फ हुकूमत से जवाब लेंगे बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी, क्योंकि वो भी सियासी एतबार से इस मामले को टेकअप कर रहे हैं और इस मामले को अपना मामला समझते हैं। फिर अपोजिशन की तहरीक के हवाले से बात करेंगे। बड़े ज़ोर शोर के साथ, बड़े फैन फेयर के साथ, बड़े ढोल ढमके के साथ ये तहरीक शुरू की गई थी, लेकिन चंद एक जलसे हुए उसके बाद ये मांद पड़ गई है। आज अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई है, जो कि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हैं। उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। कल असेंबली में भी मौलाना फजलुर रहमान ने एक धुआंधार तकरीर की थी। तो क्या मौलाना अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे? और अगर बन सकते हैं, बनेंगे, तो इसका अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को फ़ायदा क्या होगा? और अब ये समझा जाए कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस एक नई रूह पकड़ेगा, एक नई जान पकड़ेगा, या अब ये बिल्कुल मांद होकर रह गया है? मुज़ाकरात की सूरत हाल भी वहीं पर मौजूद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किससे करने हैं? हुकूमत से करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं? हुकूमत इस पर कितनी संजीदगी से गौर कर रही है, इसका भी जवाब लेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आज IMF की तरफ से जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की लास्ट ट्रांच थी, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, वो भी मिल गए हैं पाकिस्तान को। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी खबर आ रही है कि कम हो सकती है। महंगाई के हवाले से IMF का भी एलामिया आ गया है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, अगले साल मज़ीद कम हो जाएगी। अच्छी पॉजिटिव प्रोजेक्शन हो रही है इकॉनमी की। तो इस सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान से बात करना बनती है और किस तरह से इमरान खान को इस सारी
इस सारे फ्रेम में फिट इन किया जा सकता है। सो प्रोग्राम के फ्लोर को क्वेश्चन आंसर्स डिबेट डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वजीर बराए सनअत और पैदावार है राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। सबसे पहला सवाल आपसे, 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी हियरिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हुकूमत और इंटेल एजेंसीज जो कि हुकूमत के ही मातहत होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई जवाब देना चाहती हैं इन इल्ज़ामात का तो जवाब भी दे दें, और कोई तजावीज़ अगर देना चाहते हैं इस हवाले से तो तजावीज़ भी दे दें। क्या हुकूमत जवाब सबमिट करवाएगी, तजावीज़ भी देगी कि किस तरह से जुडिशरी में जो मुबैना इंटरफेरेंस है उसको रोका जा सकता है? सर देखिए, डेफिनेटली वो जवाब देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरफेरेंस इट्स टोटल कंफ्यूजन कि इंटरफेरेंस कब हुई, किस वक्त हुई। कुछ मैंने सुना है कि बहुत पुरानी बात करते हैं, इन दिनों की बात नहीं करते। लेकिन ये भी मैंने जानता भी हूँ कि एक अपना उनका इतनी अख्तियार भी है, कोई इंटरफेरेंस करे या अप्रोच करे या किसी किस्म की मुदाखलत हो तो जजेस के पास अख्तियार हैं, उनको बुरे कार ला सकते थे, ला सकते हैं। तो ये मेरा हाल है कोई जुडिशरी के मुदाखलत में या इंक्रोचमेंट उनके इख्तियारात में या किसी किस्म का ये सिलसिला जो है, ये मेरा ख्याल है इसके पीछे पता नहीं कौन से मुरकात हैं, किस तरह ये लेटर लिखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि तो हाई कोर्ट खुद भी सारा कुछ इसको इस पे कॉग्निजेंस ले सकती थी। तो चीजें सामने आ जाएंगी क्या सलाह करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत को जवाब देना चाहिए इस पे, क्योंकि पाबंद नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहती है तो जवाब दे दे, तो चाहती है जवाब देगी, नहीं देगी इस मामले पे हुकूमत? मेरा ख्याल है जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि जवाब दे, क्योंकि हुकूमत का ऐसे कोई लेना देना नहीं और ना कभी कोई हमारे सामने ऐसा इशू आया। लेकिन वो 6 जजेस ने इल्जाम लगा दिया ना एग्जीक्यूटिव पे, तो एग्जीक्यूटिव में जाहिर है हुकूमत शामिल है ना, इल्जाम तो लगा दिया। इल्जाम लगा दिया तो हुकूमत से पूछ लेते या उसी वक्त जो 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 मुदाखलत करता है उसको भी नोटिस दिया जा सकता था। अटॉर्नी जनरल को तो नोटिस हुआ है ना, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हुकूमत को। नहीं, जिसको अगर मैं किसी को अप्रोच करूं तो मुझे वो हर तरह से कर सकते हैं। उनका एक तो अपना है वो केस ट्रांसफर करते हैं जो मैंने देखा है, दूसरा कंटेम्प्ट का नोटिस भी दे देते हैं जी, मुझे अप्रोच करने की कोशिश की गई है जी। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हो गई है ना, हर समात में होती हैं, आज भी हुई हैं कि जी हाई कोर्ट को अपने अंदर भी पता चल जाएगा। मेरा मतलब कि अगर शुरू में ये एक बात करते, अब तो उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि लेटर लिखने के मार्कात क्या थे। तो जो अपने पास सारे इख्तियारात हैं, आईन है, कानून है, मैकेनिज्म है, सारा कुछ है। बहरहाल अब तो ये सब जुड़े है, वहाँ पे देखते हैं क्या। यानी कि हुकूमत को अभी भी कोई एतराज़ है या हुकूमत को अभी भी कोई एप्रीहेंशंस हैं कि इस 6 जजेस के लेटर के पीछे कोई और मुहर्रिकात है? देखिए, जब हुकूमत का कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मुदाखलत हो या किसी तरीके से वो करे। हुकूमत का वहाँ लास्ट से है अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल होते हैं हाई कोर्ट में, तो वो जो बात करते हैं उनके जरिए बात के बाद फिर वहाँ वो लैंग्वेज उनकी कानूनी होकर जवाब देना, वहाँ वो अपना गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो बहरहाल ये पता चल जाएगा। हुकूमत की बराह रास्त वो बात नहीं कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनके मुताबिक हुकूमत के मातहत होती हैं ना हुकूमत के इंटेलिजेंस एजेंसीज। पहले ये नहीं बुलाते रहे, एजेंसियों को बुलाते रहे, मिसिंग पर्सन में बुलाते हैं या कोई भी इशू होता है तो बुला लेते हैं, तो उनको बुला लेते कि आपने ये कोशिश की है असरअंदाज होने की या मुदाखलत करने की। मैं उस पर उनकी जवाब दी है। नहीं, कौन बुला लेते? हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने खत लिखा या सुप्रीम कोर्ट बुला लेती? नहीं, जहाँ मुदाखलत हुई है वो बुला सकते थे। ठीक है। सो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज हुकूमत के मातहत होती हैं ना राना तनवीर साहब, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी जवाब आना चाहिए अलग से, आप समझते हैं? इंटेलिजेंस का मेरा ख्याल है कोई मैं क्या कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस को अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुदाखलत की तो उनको बुला लें। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया ना सर।
तो सब कोर्ट बुला ले। 12 जो सब जूडे सब लगे हुए हैं, बुलाया भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस भी नहीं दिया और बड़े तरीके से कह भी दिया है कि अगर जवाब देना चाहती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज तो जवाब दे सकती हैं और तजावीज़ भी देना चाहें तो तजावीज़ भी दे सकती हैं। क्या कहेंगे रान तनवीर साहब इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि उसमें मैं बार बात कर रहे मोहम्मद साहब चुनके से, लेकिन वो अपना खुद ही को बना सकते हैं निज़ाम ऐसा या तरीक़ेकार। ठीक, मतलब आप बार बार जिम्मेदारी जुडिशरी के अंदर ही डाल रहे हैं कि इनका अंदरूनी मैटर है। जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी देखिए उनके पास इख्तियारात है। अगर कोई उनको मुदाखलत करता है तो उसका वो नोटिस ले सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि हुकूमत को जवाब जरूर देना चाहिए, हुकूमत की तरफ से तजावीज़ उनकी क्लियर है, उनका कोई मसला ही नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कभी हम मसले ना देने की कोशिश की। जी, हुकूमत का जवाब तो आपने फरमाया राना साहब के आना चाहिए, हुकूमत की तरफ से तजावीज़ भी आनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तजावीज़ अगर देना चाहते हैं तजावीज़ हमने क्या देनी है, ठीक है ना। तजावीज़ तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो खुद अपना एक निज़ाम वज़ा कर ले। अगर पहले से अगर आईन और कानून में जो चीज़ें दी हुई हैं वो काफ़ी नहीं है तो वो खुद कर सकते हैं फैसला कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी बात है। लेकिन इसमें हुकूमत का, इसमें पार्लियामान का भी तो एक किरदार है ना। रेफरेंस अगर दिया जाए फैज़ाबाद धरना केस का, क्योंकि इस मामले का आज रेफरेंस हुआ आज के हेयरिंग में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उस रेफरेंस में, उसके फैसले में फैज़ाबाद धरना केस में हमने हुकूमत को, पार्लियामान को लिखा, पाबंद किया कि आप कानून साजी करें। उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि इसका मतलब है कि उस वक्त की हुकूमत बेबस थी कि आप कानून साजी नहीं कर सकते थे। इसका क्या जवाब देंगे रान तनवीर हुसैन साहब? देखिए, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी ऐसी ये कानून साजी करे तो उसमें पार्लियामेंट उसको देख लेगी, लेकिन अब तजवीज़ फिर उन्हें नहीं देनी है ना। अगर वो उसमें समझते कोई वीकनेस है, पहले से इस वक्त सिस्टम है, तो अगर वो तजवीज़ भिजवाते हैं, डायरेक्शन देते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो पार्लियामेंट उसको देख लेगी। सर, वो फैज़ाबाद धरना केस में लिख दिया ना इन्हीं चीफ जस्टिस ने, जो उस वक्त सिर्फ जस्टिस थे, सीनियर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो लिख दिया ना कानून साजी का। तो कह दिया कि आप चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट लिख कर दे, एक बार फिर फैसले में लिखे। ये तो स्पेसिफिक केस हो रहा है ना जी, पहले तो करने के मुताबिक क्या कानून साजी करे। हाँ। अभी तो कहते हैं कि हमारे काम में जो लेटर है वो पढ़े ना, तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये तो हाई कोर्ट का अपना अख्तियार उनके पास है जी। तो अगर मजीद कोई बात है, कोई चाहता है कानून में कोई अमेंडमेंट हो तो फिर डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फिर बेहतर होगा कि इस वाले केस में भी डायरेक्शन वो जजमेंट भी दे सकते हैं, वो जजमेंट भी दे सकते हैं ना। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आप फरमा रहे हैं कि इस मामले में जो मुबैना मुदाखलत का है, वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे, जजमेंट लिख के दे दे, हुकूमत को, पार्लियामान को एक तरह से पाबंद कर दे कि आप कानून साजी करें, और अगर पाबंद कर देते हैं तो फिर आप लोग कानून साजी करने को तैयार हैं? हुकूमत देखेंगे ना कि क्या कमी है, क्या मतलब आप इधर ही घूम रहे हैं। बात ये है कि एक अदालत के साथ जुडिस मामला है, अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या अपनी जजमेंट देती है, क्या फैसला करती है, उसको दावा देखा जाएगा। राइट, रान तनवीर हुसैन साहब, आपको इंटरजेक्ट करूंगी, जरा रोकूंगी कुछ देर के लिए, बिकॉज प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। रान तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर, मज़ीद कुछ सवालात करते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जो मुस्लिम लीग नून, खासतौर पर नून लीग के सीनियर रहनुमा जो इमरान खान से मुज़ाकरात का इशारा दे रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं, तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ इमरान खान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए। ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? नहीं, देखिए, जो बात मिलाने वाली नहीं है, बात एक जमहूरी अमल की है, बात सियासतदानों की है, निज़ाम की, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की है। जब मियाँ साहब आए थे बाहर से, तो उन्होंने उनको जो रिसेप्शन मिली, वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच की मीनार पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, क्योंकि जो जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो जो जुल्म किया गया, जो झूठे केस बनाए गए हैं, जिस तरह मेरे साथ जो कुछ हुआ है,
मेरे दिल में आज कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सबको साथ लेकर चले और पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को आगे लेकर चले, पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। तो मियां साहब तो आप इन सियासत से अब जा चुके हैं। वो जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, वो सोच की बात होती है कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत इस तरह तो नहीं होती जब तक कोई एक ज़हन, मखसूस ज़हन है इमरान खान का, एक सुई उसकी अटकी हुई है, जिसको मैं तो समझ में फाशिस्ट ज़हन, वो समझता है कि उसका प्रोग्राम भी यही, आपको पता है, था कि मैं 20 साल तक हुकूमत में रहूँ और हर अदारे को नीचे लगा लूँ अपने, और फिर जो उसकी गवर्नेंस थी वो भी आपको पता है जिस तरह की उसने प्लानिंग की। तो मैं समझता हूँ कि इस पे मियां साहब को साथ मिलाना नहीं, ये तो बहुत अजीब फ्रेज दिया आपने सेंटेंस। नहीं, मैंने इसको फ्रेज नहीं किया, ये तासुर पाया जा रहा है सियासी हलकों में भी और अवामी हलकों में। ये एक थ्योरी चला देते हैं लोग, ऐसी थ्योरी कोई ना कोई इधर उधर की चलाते रहते हैं। मियां साहब अगर PMLN और मियां साहब ऐसी सोच है कि बातचीत के लिए तैयार है, तो वो एक मखसूस हालात में है कि भाई अगर वो अपना ज़हन जमहूरी करें, अपना रवैया दुरुस्त करें इमरान खान, तो हम तो चाहते हैं सब मिल के साथ, सब साथ चलें, सारी पार्टियां ये नहीं और सारे अदारे भी ऑन बोर्ड, और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। तो ये दूसरी हम बात करते हैं, तो ये कासर वाली बात तो टोटल डिफरेंट आप। अच्छा राना तनवीर साहब, आपने कहा कि हम तैयार हैं, फिर आपने कहा कि नवाज शरीफ भी तैयार है, लेकिन कंडीशंस उसकी आपने लगाई हैं कि इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं या तब्दीली दिखाएं अपने रवैये में। लेकिन सवाल मेरा यह है कि व्हेन यू से कि हम तैयार हैं, तो हमसे मुराद मुस्लिम लीग नून बतौर जमात, बतौर पॉलिटिकल पार्टी, या हमसे मुराद आपकी गवर्नमेंट? कौन तैयार है? हुकूमत भी तैयार है टू टॉक विद इमरान खान? नहीं, हम एज ए पार्टी हुकूमत देखें PMLN की है और पार्टी के ताबे है हुकूमत। तो PMLN की सोच है, जमहूरी सोच है, मुल्क की सोच है, तो उसके मुताबिक ये बात करते हैं, तो आप अपनी सोच और रवैया बदल लें। ठीक, यानी कि हुकूमत भी तैयार, यानी कि हुकूमत भी तैयार है राना साहब इमरान खान से बात करने के लिए? बातचीत तो जमहूरी अमल का हिस्सा है, बातचीत करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, कोई यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तैयार हैं इमरान खान से बात करने के लिए? नहीं, हमारी पार्टी और हुकूमत तैयार है। ठीक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तैयार है, नवाज शरीफ भी। कह रहा हूँ अगर वो हालात अपने मामला ठीक करें, पाकिस्तान के पहले सोच ठीक करें, क्योंकि आज तक तो साबित उन्होंने किया कि वो पाकिस्तान को जो भी काम किया है, सिस्टम को और पाकिस्तान को नुकसान। अभी कल भी इमरान खान ने कहा है, जो उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात की, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का जो इस्लामाबाद पे कब्जे का बयान है बिल्कुल दुरुस्त है। आप बताएं, सोच के साथ बातचीत की जा सकती है? इस रवैये के साथ बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये सोच तब्दील करनी पड़ेगी इमरान खान को, फिर बात हो सकती है। बात इमरान खान से ही होगी या उनकी बनाई गई किसी कमेटी से जो पार्लियामान में भी मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर हैं कायम मकाम चेयरमैन, आमिर डोगर साहब हैं उनके पार्लियामान के अंदर एक सीनियर लीडर, उनसे भी बात हो सकती है? और क्या इमरान खान की रिहाई पर, बुशरा बीबी की रिहाई पर बात हो सकती है राना तनवीर साहब? केसेस अदालतों में अदालतें फैसला करेगी, बाकी रहा उसका टीम बातचीत करनी है, तो बातचीत वो तो कभी आपको पता है कि क्या होता है, कहते हैं नहीं मैंने इसके बात नहीं की, इसको अख्तियार नहीं है, फलां को अख्तियार नहीं है, फलां चेयरमैन नहीं है, फलां नहीं है, एक अनाउंसमेंट होती है, फिर अगर कोई सीरियस या बात होगी तो फिर उसको देखेंगे। ठीक है, मतलब रिहाई पे नहीं हो सकती इमरान खान की बात, ना बुशरा बीबी की रिहाई पे कोई मुज़ाकरा? हमारे पास क्या अख्तियार है, मुझे बताना, अदालतों में केसेस हैं। ठीक है, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात इसीलिए करना चाहते हैं ताकि रिहाई हो सके इमरान खान और बुशरा बीबी की, और अब वो कह रहे हैं कि जी मई तक इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल होगी, या एस्टैब्लिशमेंट से आप लोग कोई इनपुट लेके, परमिशन लेके, कुछ भी लेके मुज़ाकरात करेंगे, या अपने एंड पे? अच्छा, आप हंस रहे हैं इस पे। देखिए, हम सियासी लोग हैं, बातचीत करनी है तो हमने करनी है, अगर उसको शौक है एस्टैब्लिशमेंट करने का तो कर ले बात, हमें क्या। ठीक, मतलब हुकूमत जो बातचीत करेगी, अगर
उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल नहीं होगी? एस्टैब्लिशमेंट मुझे समझ नहीं आ रही है सवाल की क्या। मैंने सुना है वो एस्टैब्लिशमेंट के निंदे कर रहे हैं, बहुत फॉर्म पकड़ रहे हैं कि हमें एनआरओ दें। वो इमरान खान जाने पहले भी इसी तरह था, आज भी इसी तरह ही है। इमरान खान को इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, तो जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि जी मैं हुकूमत से नहीं करूंगा, बल्कि वो कहते हैं कि नून से नहीं करूंगा, पीपल्स पार्टी से नहीं करूंगा, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, तो ये हुकूमत के लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है कि वहाँ वो डायरेक्ट हो जाएं और आपको माइनस कर दें? हमें तो पहले ही पता है कि वो सियासी आदमी नहीं है, वो सोवी एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार था। आज भी उनके पढ़ रहा है। और ये हुकूमत के लिए खतरे की बात नहीं है अगर वो डायरेक्ट हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ? जी, ये हुकूमत के लिए खतरे की बात नहीं है आप कह रहे हैं अगर इमरान खान डायरेक्ट हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, हमें क्या इससे खतरा है? वो तो करे, पहले भी जो करता रहा आपके सामने। ये तो लोगों के लिए है, पाकिस्तानी कौम के लिए। देखें कि इसकी असलियत है क्या, ये शख्स है क्या, किस तरह के झूठ बोलता है, किस तरह का इसका अंदर और बाहर दो चेहरे हैं, किस तरह इसकी सोच है, सुबह शाम इसकी सोच बदलती है, किस तरह वो लोगों को मुख्तलिफ किस्म के बयानियाँ बना के धोखा देता है। तो ये मेरा कौम देख रही है सारा कुछ उसके मामला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांता नीर हुसैन साहब वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बात करेंगे। आमिर डोगर साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, कुछ उनसे सवाल करेंगे। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा आमिर डोगर साहब। सबसे पहले सवाल जवाब करेंगे जो 6 जजेस के खत के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जो सुप्रीम कोर्ट में आज 6 जजेस के खत का मामला हुआ है, अब अगली समाअत 6 मई तक है, तो आपको लगता है कि 6 जजेस के खत का मामला 6 मई तक हल हो जाएगा? एक चीज़। दूसरा सवाल कि हुकूमत से भी और इंटेलिजेंस एजेंसी से भी जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और तजावीज़ भी कही हैं कि अगर वो देना चाहते हैं, पाबंद नहीं किया उनको, तो आपको लगता है कि हुकूमत को और इंटेल एजेंसीज को जवाब भी देना चाहिए, तजावीज़ भी देनी चाहिए? जो आज कंप्लीट हियरिंग हुई है, मुतमईन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 6 जजेस का केस था, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तारीख के चंद अहम मुकदमात में से एक मुकदमा था। मैंने ख़ुद वो केस स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी आज हियरिंग खुद सुनी। मैं उस कोर्ट के अंदर मौजूद था और तमाम जजेस की जो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन थी वो कमाल थी। स्पेशली अतर मनल्ला साहब की, जस्टिस हलाली साहिबा की, चीफ साहब की अपनी, मंसूर अली शाह साहब की और बाकी जजेस की। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इंशाल्लाह अब ये मुल्क जो है और जो जिसको कहते हैं ना पवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, अब ये आगे उस ट्रैक पे जाएगा जो रूल ऑफ लॉ है, जो आइन और कानून की हुक्मरानी है, जो इंसाफ है और जो हर इदारे की अपनी खुद मुख्तियारी है और किसी इदारे के ऊपर किसी इदारे की सुपरमेसी नहीं है, इंटरनल उनकी मुदाखलत नहीं है। तो अगर इसमें 6 मई को ये फ़ैसला आ जाता है तो ये बड़ा संग मील साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस इदारे जो हमारी रियासत के इदारे हैं, हमारे लिए बड़े मुकद्दम हैं, उनको और हुकूमत पाकिस्तान को, जिस तरह आज उन्होंने कहा है कि आपको भी जवाब देना चाहिए, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए ताकि आइन और कानून के दायरे में रह के हर इदारा काम करेगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। माजी में क्या हुआ, बहुत तलखियाँ हैं, उन तलखियों को भुला के अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। और ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब और तमाम जजेस पे कि आज अगर वो इस पे कोई फैसला नहीं देते तो फिर आने वाली नस्लें इन जजेस को भी उसी तरह याद करेंगी जिस तरह आज जस्टिस मुनीर खान को याद करती हैं या बाकी जजेस को याद करते हैं जो वक्त के साथ माजी में कॉम्प्रोमाइज्ड हुए और जिसकी वजह से या आज जस्टिस साकिब निसार को जिस तरह याद करते हैं। नहीं, बहुत सारे जजेस जी, बहुत सारे जजेस, सभी के दरवाजे खुले,
ये दरवाज़ा बंद होना चाहिए। हाँ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि आज की हियरिंग से मुतमईन है, लेकिन एक तो पाबंद नहीं किया हुकूमत को और एजेंसीज को, कहा है कि अगर आप जवाब देना चाहते हैं, अभी राना तनवीर से बात हो रही थी आपसे बात करने से पहले, उन्होंने कहा कि जवाब तो हमें देना चाहिए, लेकिन तजावीज़ वो कह रहे थे कि जी ये तो अदलिया का अपना अंदर का मामला है, वो अगर हमें पाबंद करना चाहते हैं कानून साजी के लिए तो हम कर लेते हैं। अब आप लोग भी चूंकि पार्लियामान का हिस्सा है, कानून साजी अगर होती है, अदालत कुछ कहती है इस हवाले से अपने, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इसकी तरफ पॉइंट आउट किया, फैज़ाबाद धरना केस भी ऑलरेडी मौजूद है जिसके वर्डिक्ट में लिखा गया है कि हुकूमत पार्लियामान कानून साजी करे, तो इस किस्म की कानून साजी के अदलिया के अंदर मुबैना मुदाखलत ख़त्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस बार इसका साथ देगी? क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस आप चूंकि हेयरिंग में मौजूद थे, चीफ जस्टिस ने बताया, उसको रिकॉल किया कि उस वक्त उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात रिव्यू में आ गई, जो कि कानून साजी में एक रुकावट क्रिएट हो गई। तो अब अगर कानून साजी होती है, बहुत सारी जमातें गई जी, कानून साजी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आइन और कानून में सब इदारों की हदूद और कयूद मुतय्यन है। सबको ये पता कि हमने अपने हदूद में रह के आइन और कानून के मुताबिक क्या करना है। जिस तरह के अतर मिनल्ला साहब ने इशारे किए वो सबके लिए वाज़ेह है, सब जानते हैं कि मुदाखलत कब होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। अगर आज हम सब अपने अपने हाउस को हाउस इन ऑर्डर कर लें तो फिर ये मुल्क आगे चल सकता है। और 6 जजेस का ख़त इस बात का, जिसको कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जुडिशली खुद चाहती है कि इंडिपेंडेंस हो, सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुदाखलत बंद हो, टेलीफोन कॉल्स बंद हो, प्रेशर बंद हो, तो आज इस फुल बेंच को खुद फैसला लेना है। पार्लियामान में जहाँ तक बात है वो फैसले के बाद देखेंगे कि कौन सी कानून साजी, क्या फैसले के अंदर लिखा गया, ये फैसला कबल अज़ वक्त है। फ़िलहाल पूरी कौम की नज़रें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उन जजेस पे लगी हुई हैं कि वो इस फैसले में क्या लिखते हैं, किस तरह अमल दरामद कराते हैं, और एग्जेक्टिव, स्पेशली एग्जेक्टिव जो है उसका इसमें क्या बिहेव है और बाकी इदारों का क्या इसके ऊपर बिहेव है। क्योंकि आईन पाकिस्तान तो एक कागज़ की किताब है जिस पे अमल तो एग्जेक्टिव ने करना है। आपने देखा है पिछले 2 सालों में आइन को कानून के साथ क्या खिलवाड़ा हुआ है। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, लेकिन अगर मुल्क को इसी तरह चलाना है, जंगल का कानून समझ के, तो फिर चलाते रहें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मुल्क को आपने तय करना है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आगे की तरफ चलें, तो मैं समझता हूँ ये फ़ैसला जो है ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस कौम की आने वाली नस्लों की फलाह बहबूद के लिए एक संग मील साबित होगा अगर ये फ़ैसला इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक उन जजेस की ऑब्जर्वेशन तो उनके सवालात के मुताबिक आता है। तो बिल्कुल ठीक है, और ये 6 मई तक जो है ये मामला हल होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार आइन की, कानून की, पासदारी की, इनकी बात करती है, रिमाइंडर्स दे रही है आजकल इस हवाले से, और चाहती है कि आने वाले नस्लों के लिए पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी हो। इसी सिविल सुप्रीमेसी का आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र हुआ। लेकिन जब आप ये उसूल बयान करते हैं आमिर डोगर साहब, और इन्हीं उसूलों के बयानिए के साथ साथ आप ये कहते हैं कि हम सियासी जमातों से नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर ये आइन और कानून के पासदारी तो ना हुई ना। फिर आप लोग एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने के मुतरादिफ बात नहीं करते। फिर आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई सियासी किरदार होगा या सियासी नेगोशिएशंस में कोई किरदार होगा? आमिर डोगर साहब, फिर ये 2 मुतज़ाद चीज़ें सामने नहीं आ जाती, कॉन्ट्रडिक्शन सामने नहीं आती? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इस बात पर गरीदा 2-3 दिन में बहुत बहस हो गई, अब ये इशू किल हो गया। ये शहरियार अफरीदी की ज़ाती राय तो थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर मैंने भी और बहुत सारी लीडरशिप ने, पार्टी की तमाम लीडरशिप ने कह दिया कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो किन असूल और कानून के मुताबिक होंगे, किन जमातों के साथ होंगे, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो सियासी कुव्वतों के साथ, सियासी पार्टियों के साथ होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात होंगे सियासी कुव्वतों के साथ। ये अलग बात है कि सियासी कुव्वतें उस वक्त बैठेंगी जब उनको इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देगी, क्योंकि ये हकीकत है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, यानी कि इन अ वे इनडायरेक्टली आप फिर एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व तो कर रहे हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से, कहीं ना कहीं आप उनको एक स्टेक होल्डर बना रहे हैं। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार है
उससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना, ये भी तो हकीकत है ना। लेकिन पीटीआई का एक उसूल होना चाहिए ना कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं कि नहीं करने। मैं सिर्फ उसूल जानना चाह रही थी। उसूल नहीं, क्या? आप क्यों बार बार उसी जगह पर घूम रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट। मैं बातों को बहुत आगे लेकर जा रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही, इसलिए फिर आपको इल्जाम लगता है कि आप जानिबदार एंकर हैं। ये सिर्फ इल्जाम है, और अगर आप भी ये इल्जाम लगाना चाहते हैं बड़े शौक से लगाएं। इल्जाम नहीं है, बड़े शौक से लगाएं। फिर आप देखें ना, मैं तो बहुत चीजें आगे जा रहा हूँ। मैं एक सवाल कर रही हूं, मैं उस पर भी जवाब देना मैंने उस सवाल का गरीदा 4 दफा जवाब दे दिया। अब आगे बढ़े। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने पॉलिसी समझ ली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, राइट? क्योंकि अगर माजी मुस्तकबिल में कहीं भी हुए तो हम फिर आपसे ये सवाल करेंगे कि आपकी पॉलिसी तो ये थी, तो आज पॉलिसी से आप डिविएट क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक आपके ख़वातीन के हुकूक, इंसानी हुकूक की बात है, यहाँ पर कानून डिसएग्री कर सकता है। मैं बतौर एक ज़ाती हैसियत में समझती हूँ कि आपको भरपूर एहतजाज का हक होना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। आपका पुरअमन सियासी एहतजाज किसी को रोकना नहीं चाहिए। बाकी कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, अदालतें मौजूद हैं। एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के तहत कानून को हरकत में आना चाहिए। ये मेरा एक उसूली स्टैंस है जो कि आइन और कानून के मुताबिक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुसलसल तारीखें आ रही हैं आमिर डोगर साहब, और इमरान खान की रिहाई नहीं हो पा रही। पिछले 2-3 महीनों से कारकुनान का यही शिकवा है कि हम सुनते हैं कि जी बस अगले हफ्ते इमरान खान रिहा हो रहे हैं। अब एक नई तारीख आ गई है कि जी मई में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो क्या वजह है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कानूनी कमज़ोरी है, सियासी कमज़ोरी है? अपोजिशन तहरीक को भी हम देखते हैं ठंडी पड़ती नज़र आ रही है, मांद पड़ती नज़र आ रही है। बड़े फैनफेयर के साथ जलसे वगैरह शुरू तो हुए थे, तो वजह क्या इन सब की? देखिए, आप सब जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। अदालतों ने जिस तरह से जिन भोंडे अंदाज से इमरान खान साहब को सज़ाएं दी और कौम ने उन सज़ाओं को रिजेक्ट किया, अब अदालतों के ऊपर मुनहसर है। साइफर केस की आज भी मैंने हेयरिंग सुनी है। प्रोसिक्यूशन जो अपना जवाब दे रही है, दलाइल दे रही है। साइफर केस 5 मिनट का केस भी नहीं है, लेकिन वो उसको तूल दे रहे हैं। और ये ऐसा माजी में भी हुआ है, ये सिर्फ ये कि नहीं इमरान खान के साथ हुआ है, माजी में भी हुआ है। तो ये उस वक्त तक रहेगा जब तक जो 6 जजेस के ख़त का नितारा नहीं हो सकता, उसको जवाब नहीं आ सकता, हर बंदा अपने हदूद और कयूद में नहीं रह जाता, उस वक्त तक रहेगा। अगर कानून की बात करें और अदलिया की बात करें तो आज जजेस जो हैं वो आपके सामने है। जजेस के क्या हालात रह गए हैं, जजेस को फैसले कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, किन माहौल में जजेस लगाए जाते हैं, आपके सामने ही है। अगर जजेस ही ठीक हो जाए, अदलिया ठीक हो जाए, तो इस मुल्क में फिर लड़ाई और झगड़ा किस बात का। तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह पूरी कौम की आवाज़ हैं, पूरी कौम के दिलों में धड़कते हैं। आलम इस्लाम के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं। आज निकल ये बात तो तय, उन्होंने आखिर आना तो है। ये कब आएंगे उसके लिए हम अपनी कानूनी चारा जोई जंग लड़ रहे हैं। और हमें फिर इन हालात में, इन पूरा शोभ दौर में भी अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। लेकिन आप जानते हैं ऊपर से नीचे जो अदालतें हैं उनके हालात और वाक़यात आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। और एक आखिरी सवाल आपसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ के जाने वाले कुछ लोग अभी पर तोल रहे हैं कि पीटीआई में वापस आ जाएं, तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? कौन कौन उनमें से वापस आ सकता है? इमरान खान की सोच क्या है इस बारे में? आज पार्लिमानी आज कोर कमेटी ने यूनानिमस ये फैसला किया है, और ख़ान साहब ने भी कल जेल में ये कहा है कि अभी कुछ लोग ऐसे थे जो मुलाकात भी चाहते थे, किसी से मुलाकात मैंने नहीं करनी। और कोर कमेटी ने यह फैसला किया है कि जब तक ख़ान साहब खुद रिहा होकर बाहर नहीं आते उस वक्त तक किसी बंदे की, पार्टी छोड़ने वाले की रीज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक पे आज तकरीबन कोई पौना घंटा बहस हुई है। सब ने यही कहा है कि बिल्कुल नहीं, ये वक्त नहीं है कि उनको वापस लिए जाए, क्योंकि कारकुनों में बड़ा इश्तियाल पाया जाता है जब से 5-6-7 दिनों से खबरें चली हैं। तो इसलिए फ़िलहाल तो ये मामला स्टॉप हो गया। बाकी फ़ैसला अल्टीमेट ख़ान साहब ने खुद करना है, वो पार्टी के चेयरमैन है, उनका जो फ़ैसला होगा वो हम सबको कबूल करेंगे और वो हतमी फ़ैसला होगा। फ़िलहाल तो ये आज दिन तक की डेवलपमेंट ये है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।